हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे जितना कम से कम टाइम में हम इसको रिवाइज कर पाए। फोकस हमारा होगा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके, इम्पोर्टेंट लाइंस को लेके। कुछ चीज़ों को हम अंडरलाइन करके रखें जो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इवन नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं और जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा सिर्फ और सिर्फ वही हम लोग इस चीज में कवर करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशंस को लेके। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन जो है ये सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को लेके, जिन्होंने बताया कि एग्जैक्टली इनका जो क्लासिफिकेशन था वो 3 पार्ट पे था। ट्रीज को लेके था, श्रब्स को एंड हर्ब्स को लेके था। ये अंडरलाइन किया हुआ आप देख रहे हैं। जिन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट में रखा, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स को उन्होंने रखा 2 पार्ट में, जो कि यहाँ पे एक रेड ब्लड में होगा और दूसरा विदाउट रेड ब्लड है। अगर मैं इसको चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दूं तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो एनिमल्स है एग्जैक्टली इन्होंने 2 फॉर्म में रखा था। एक तो रेड में रखा था, रेड ब्लड, और दूसरा उन्होंने रखा था नो रेड ब्लड। ओके, रेड ब्लड में जैसे एग्जांपल के तौर पे आ गए मैमल्स हो गए, ओके, मैमल्स, लिजर्ड, ये सब आ गए। और नो रेड ब्लड में हो गए जैसे इंसेक्ट हो गए, सेलफिश हो गए, जेलीफिश हो गए। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशंस में कवर किए थे। ओके, नेक्स्ट तब आता है हम लोग का नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कवर किया गया। ओके, अगर आप देख रहे होंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे मेंशन किया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके, जिनका नाम है लीनियस। ओके, लगभग 1758 में इन्होंने यहाँ पे इस थ्योरी को प्रपोज किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एग्जैक्टली 2 चीज के बारे में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया। 2 ही किंगडम है जिनको कंसिडर किया जाए, एक हो गया प्लांट और दूसरा हो गया एनिमल। क्लियर? लेकिन इनके 2 किंगडम में ना थोड़े यहाँ पे ड्रॉबैक थे, ठीक है। और उनके ड्रॉबैक ये थे कि वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, ठीक है। स्पेशली यूकैरियोट्स कौन सा है, प्रोकैरियोट्स कौन सा है, यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ये सब चीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे। आगे जब जाएंगे तो हम यहाँ पे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका थ्योरी दिया गया है आर.एस. विथाइकर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने स्पेशली इंक्लूड किया है यहाँ पे 5 चीज को लेके, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, ये जो क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली इसको डिस्टिंग्वाइज किया गया या कैरेक्टरिस्टिक्स किया गया कुछ चीजों पे, और वो कौन कौन से हो गए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किस टाइप के न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक, रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल ना सेक्सुअल, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब एक इवोल्यूशनरी से कैसे ये कोरिलेट हो सकते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल 2.1 जो आप देख रहे हैं, इनको बाय हार्ट अब इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक बार मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखा जाए इन पांचों किंगडम में सिर्फ और सिर्फ इकलौता आपका जो है प्रोकैरियोट्स में आ रहा है, वो है आपका मोनेरा, ठीक है। बाकी जितने भी होंगे, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटे हो, एनिमल हो, वो सारे आपके किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पेशली कवर किया गया है किस में सेल वॉल प्रेजेंट है, किस में नहीं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सेलुलोज के जो सेल वॉल होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, और सिर्फ किस में नहीं पाए जाते, दैट इज सेड टू बी द एनिमल। फंजाई अपने सेल के ही रेस्पेक्ट में इसको सेपरेट किया गया था, क्योंकि इसमें काइटिन के नाम के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो कुछ केसेस में सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल। और मोनेरा जो होता है बैक्टीरिया, वो नॉन सेलुलोजिक होता है, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है पॉलीसाइक्राइड एंड एमाइनो एसिड उनके सेल वॉल के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट देखा जाए न्यूक्लियर को लेके, तो न्यूक्लियर यहाँ पे मोनेरा स्पेशली बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें नहीं मिलते हैं। बाकी सब में आपको अच्छे से वेल प्रेजेंट न्यूक्लियस मिलेगा।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल से यहाँ पे स्टार्ट होता है, दोनों में सेलुलर फॉर्मेशन रहता है, बाकी बहुत सारे सेल मिलते हैं तो आपस में टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे आपके बॉडी यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज्ड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये आपके ऑटोट्रॉपिक्स यहाँ पे होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद से बना पाए, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक भी बोलते हैं। साथ में हेटरोट्रॉपिक दूसरे पे भी डिपेंड रहते हैं। फंजाई में देखें तो ये दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ये सॉरी फंजाई नहीं, प्रोटिस्टा में फंजाई इकलौता ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉपिक देखने को मिल रहा है। प्लांट तो डेफिनेटली ऑटोट्रॉपिक रहता है। हम जो एनिमल्स है वो हम लोग हेटरोट्रॉपिक, इवन होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो ये चार्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कवर किए जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट एग्जैक्टली ये बताया गया है कि जो आगे के कॉन्सेप्ट थे क्लासिफिकेशन को लेके, उनको क्यों यहाँ पे ड्रॉबैक रखा गया, क्यों इसको कंसीडर किया गया। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से डिफ्रेंशिएट करके सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग किया गया है। वही चीज आपको यहाँ पे प्रीवियस क्लासिफिकेशन, चाहे लीनियस हो या एरिस्टोटली क्लासिफिकेशन, आपको कहीं भी ये सब चीज देखने को नहीं मिला था। क्लियर। उसके पीछे रीजन था कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, चाहे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी आप पढ़े हो, फंगस, ये सब जितने भी आप पढ़ रहे हो, वो पूरे सबको एक ही कैरेक्टर में रख दिया गया था, प्लांट। अब आप सोचेंगे जैसे फंजाई, फंजाई को अगर आप प्लांट में रख दिए तो वो किसने कंसीडर किया था, वो लीनियस ने कंसीडर किया था, ठीक है। लेकिन विथाइकर इसको सेपरेट कर दिया। आप तो बोलते हैं कि जो सेल होता है वो सेलुलोज से बनता है, सेल वॉल, बट यहाँ तो सेल वॉल सेलुलोज से बना ही नहीं, एक स्पेशल कैरेक्टर से बना है, काइटिन। तो इसीलिए इनको इस कैरेक्टर के बेसिस पे सेपरेट कर दिया गया। ओके, अब हम लोग इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम लोग आते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सबसे इंपॉर्टेंट सोल मेंबर जो है वो एग्जांपल कौन सा है, बैक्टीरिया। स्पेशली अगर आप मेरा स्लाइड पढ़ेंगे तो ग्रीन कलर का जो अंडरलाइन मिलेगा वो आपको एग्जांपल के तौर पे मिलेगा, और येलो कलर का जो मिलेगा वो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। पर्पल कलर का अंडरलाइन मिलेगा तो वो थोड़े एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट रहेंगे, वहां पे आपको एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड रहेगा, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, बैक्टीरिया बहुत ही मोस्ट सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाए, अबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपके एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव करता है, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, डीप ओशन हो गया, ये इस लेवल पे भी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे कि ये पैरासाइट्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे बैक्टीरिया को एग्जैक्टली क्लासिफाई किया गया उनके शेप के बेसिस पे, याद रखिएगा उनके शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। अगर वो स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं, अगर वो स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉकस होंगे, वो क्या होंगे, कॉकस, ठीक है। अगर वो रॉड शेप फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा, अगर वो रॉड शेप फॉर्म में होंगे तो वो बैसिलस हो जाएंगे। अगर वो कॉमन शेप फॉर्मेशन में होंगे तो वो विब्रियो हो जाएंगे। अगर वो स्पाइरल फॉर्मेशन में होंगे तो वो आपका स्पाइरुलम हो जाएंगे। तो ये चारों जो स्ट्रक्चर के बेस पे है डिफरेंशिएट किया गया, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, अब एक एक क्लासिफिकेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे किंगडम मोनेरा जो होता है वो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और इसमें आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर न्यूट्रिशन के रूप में डिफरेंशिएट करें तो वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम न्यूट्रिशन के रूप में रखते हैं, इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपको दो तरह के मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पे देखिए ऑटोट्रॉपिक मिल गया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन को बनाना, और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स मिल जाएगा, ताकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या दूसरों चीजों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बैक्टीरिया हम लोग क्या पढ़े, दो तरह के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया हो गया और एक यू बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट में, जिसको हम लोग बोलेंगे जैसे किस किस जगह पे रहता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स का मतलब होता है जो सॉल्ट एरिया में सरवाइव करना, वैसा बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में हो, वैसा बैक्टीरिया जो हीट हीट के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर जाए, जैसे हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइसिस का नाम दिया गया है। या वैसा जहाँ पे आपके मीथेन गैस का फॉर्मेशन हो, मार्सी एरिया, वहां पे भी वो सरवाइव कर जाए, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस में इतने भी हार्सेस हैबिटेट, एग्जैक्टली क्या ये हैबिटेट है कि जिस प्लेस में वो रह रहे हैं
तो उसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगर मिथेनोजेंस के बारे में पढ़ते हैं तो मिथेनोजेंस क्या है, ये एग्जैक्टली मिथेनोजेंस जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब समझ रहे, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके गट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वो एग्जैक्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, उनके डंग से, उनके गोबर से ये गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये किस टाइप के जो बैक्टीरिया जो गैस को प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर आता है, एग्जैक्टली वो आर्की बैक्टीरिया में आता है। कौन से किंगडम में आता है, दैट इज सेड टू बी द मोनेरा। अब हम लोग आगे चलते यू बैक्टीरिया, ठीक है। अगर यू बैक्टीरिया के बारे में देखें तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जा सकता है। ट्रू बैक्टीरिया की वजह से ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसके सेल वॉल काफी रिजिड होते हैं और ये मोटाइल नेचर का होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है। फिर वही वाला कहानी आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो ये आपके देखिए यहाँ पे आपके ऑटोट्रॉफ्स के रूप में होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब फोटोसिंथेटिक हो गए, ठीक है। और दूसरा केमोसिंथेटिक हो गया। फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया जो खुद से अपना बना पा रहे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया है। उसके पीछे रीजन है क्यों ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। जिसका सिमिलर कैरेक्टर ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होते हैं उसी की तरह मिलता है, ठीक है। एग्जैक्टली देखा जाए वही कैरेक्टर इसके अंदर भी क्या करेगा, आपके जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनके प्रेजेंस में ये अपना फूड को बनाने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कुछ साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ स्पेशल चीज पढ़ते हैं तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक सेल का होता है, कॉलोनी में भी पाया जाता है प्लस फिलामेंटस में, ठीक है। मतलब कॉलोनी ग्रुप में भी होगा इस तरह से, या फिलामेंट स्ट्रक्चर में भी आपके पाए जाएंगे, ठीक है। फिलामेंट स्ट्रक्चर में भी पाया जाएगा। और ये मैरीन मतलब पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल फॉर्मेशन में भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनके जो कॉलोनीज होते हैं, स्पेशली जो कॉलोनीज होते हैं ना, वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होते हैं। वो क्या होते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेलाटेनियस सीथ। क्या बोलते हैं, जेलाटेनियस सीथ, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक तरह से दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। मतलब अगर इनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहेगा ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये पूरे वाटर बॉडीज को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वो फिक्स करता है स्पेशल सेल में जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नॉस्टॉक एंड एनाबेना मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल ऑलरेडी नॉस्टॉक दिया हुआ है और बीच में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए आपको एक सेल मिल रहा है जिसको क्या बोला गया, हेट्रोसिस्ट। और ये स्पेशल सेल क्या करता है, नाइट्रोजन को से फिक्स करता है। जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमो। केमो का नाम से आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ये देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सच एज नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइड्स हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और इनसे जो एनर्जी रिलीज होता है, किस टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी इनके थ्रू प्रोडक्शन होता है वही इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके किससे रिलेटेड, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इधर जो पढ़े हम लोग क्या पढ़े, ऑटोट्रॉफिक को लेके, इधर जो पढ़े हम लोग केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को लेके पढ़े। अब यहाँ पे आते हैं हेटरोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ये ज्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। ये काफी चीज डिकम्पोज करते हैं और वही चीज हमारे लाइफ में भी ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन अफेयर से रिलेटेड रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो दही बनता है, लैक्टोबैसिलस, वो भी आपके किस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होना, या अगर आप बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाइट्रोजन किस में फिक्स करें, लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट हो गए जितने भी आपके मटर वाले पौधे होते हैं वो सब। और इससे इसे
फायदा ही नहीं बल्कि नुकसान भी होता है। कुछ ऐसे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो पैथोजेंस के रूप में भी काम करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, जो एनिमल्स बॉडी में होता है, प्लांट बॉडी में साइट्रस कैंकर के रूप में ये डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा दिए जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप बैक्टीरिया को रिलेटेड यहाँ पे पढ़े। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के नजर से देखा जाए तो। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली ज्यादातर देखा गया फिजन। फिजन मतलब समझते हैं ना कि एक सेल को तोड़ के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अब वही फिजन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो इसके अंदर एक स्पेशल चीज प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जहाँ पे आपका क्या देखने को मिला, डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो इसका लाइन है, किंगडम मोनेरा के अंदर जो आता है एक और एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं रहते, ये बहुत ही सबसे छोटा लिविंग सेल माना गया है और बिना ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव कर जाता है। लेकिन ये कुछ अच्छे कामों में नहीं, इनफैक्ट पैथोजेंस के रूप में ही इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़े, हम लोग यहाँ पे जो कवर किए वो मोनेरा को लेके कवर किया। ये मोनेरा को लेके फिर से हम लोग एक बार एक बार हम लोग उसको समराइज कर लेते। तो हम लोग ने क्या पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में। अगर किंगडम मोनेरा से पहले चलते तो पहले हम लोग ने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासीफाई यहाँ पे चीजों की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर एस विथाइकर के द्वारा दिया गया है, जहां पे उन्होंने मेंशन किया गया मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल के बारे में। ठीक है, और इनका जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे टेबल 2.1 में, तो सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या उनके रिप्रोडक्शन को लेके हुआ है। अब थोड़ा मोनेरा को हम लोग कवर करते हैं, समराइज करते हैं। मोनेरा में हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि हम लोग ने पढ़ा कि ये प्रोकैरियोट है। दूसरा हम लोग पढ़े डिफरेंस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में। तीसरा हम लोग एक और बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, साइनो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ने कवर किया। ठीक है, इसके अलग अलग कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में हम लोग ने कवर किया। फिर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे कवर किए। ठीक है, जितने डायग्राम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो मैंने अभी तक पढ़ाया टिल नाउ उसको बार बार रिवाइज करिएगा। आई होप कि आपको ये चीज अच्छा लगा हो। ठीक है, कोशिश करिएगा जितने भी इम्पोर्टेंट जो विजुलाइज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए, उनको 1 से 2 या 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।